कम होने की वजह से मतलब कि असर आपका ब्रीफ में समझाएंगे, और जब आप समझदारी बढ़ जाता है तो ब्रीफ में समझाने से मतलब क्या होता है, काम चल जाता है। तो समझदारी अब बढ़ जाता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका ब्रीफ में समझाने से ही मतलब क्या होता है, काम मतलब क्या होता है, हो जाता है ना। तो आप ये बात समझिए, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि ग्रीक का लोग जो था वो लोग मतलब क्या था, आपका साइंटिस्ट था। और हम ये भी नहीं बोलेंगे कि मतलब क्या सर, आपका एंशियंट इंडिया का लोग जो था वो लोग मतलब क्या था, साइंटिस्ट था। लेकिन वो लोग के पास मतलब क्या था सर, आपका एटम के बारे में एक आइडिया मतलब क्या था, आपका था। लेकिन वो आइडिया मतलब क्या था, आपका फिलोसफिकल आइडिया था। वो एटम जो था वो मतलब क्या था, फिलोसफिकल एटम था। वो मतलब क्या था, आपका साइंस वाला एटम मतलब क्या था, नहीं था। क्योंकि कोई भी आइडिया तब तक साइंस नहीं बनता है जब तक उस आइडिया को मतलब क्या सर, आपका एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई ना किया जाए। तो चाहे वो मतलब क्या हो सर, आपका महर्षि कन्नदा का अणु और परमाणु का मतलब क्या कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो मतलब क्या हो सर, आपका ग्रीक का मतलब क्या हो सर, आपका एटम का कॉन्सेप्ट हो, वो समझिए 300 BC या फिर उससे पहले का कुछ भी था, वो मतलब क्या था, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट था। तो एक्चुअली में साइंटिफिक एटम का कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर, आपका आया मतलब क्या सर, आपको 1808 में। लेकिन फिर ये पढ़ाया जाता तो पढ़िए कि महर्षि कनाडा वैदिक पीरियड में जो थे हम लोग कंट्री में, वो मतलब क्या सर, आपका अणु का और परमाणु का मतलब क्या कॉन्सेप्ट दिए थे। तो जैसे हम लोग आज जानते हैं कि एटम मिलके मतलब क्या होता है सर, आपका मॉलिक्यूल्स बनता है। तो उसके हमें कॉन्सेप्ट दिए थे कि अणु मिल के मतलब क्या होता है सर, आपका सॉरी परमाणु मिल के मतलब क्या बनता है सर, आपका अणु बनता है। और आज भी हम लोग मतलब समझिए हिंदी में जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं एटम के लिए, वो मतलब क्या है सर, आपका परमाणु है ना। और परमाणु जब मिलता है तो मतलब क्या बनता है सर, आपका बनता है मतलब क्या सर, आपका अणु। तो ग्रीक में कौन था, डेमोक्रिटस। तो वो क्या किया था, बोला कि अगर हम लोग कोई चीज़ को काटते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसको डिवाइड किया जाना पॉसिबल मतलब क्या होगा सर, आपका नहीं होगा। और उसी को नाम दिया था मतलब क्या सर, आपका एटम। और एटम का मतलब ही क्या होता है सर, आपका अनकटेबल इंडिविजिबल, है ना। तो उसके बहुत 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 सदियों के बाद जॉन डाल्टन आया, और जॉन डाल्टन आके मतलब क्या सर, आपका एटमिक थ्योरी दिया, है ना। तो जॉन डाल्टन का एटमिक थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या था कि एटम मतलब क्या सर, आपका इंडिविजिबल है। अगर एक एलिमेंट का एटम है तो मतलब सारा का सारा एटम मतलब क्या होगा सर, आपका लाइक होगा। अगर मतलब क्या सर, आपका डिफरेंट एलिमेंट का एटम है तो मतलब क्या होगा सर, आपका अलग अलग तरह का, अलग अलग एलिमेंट का एटम मतलब क्या सर, आपका अलग अलग तरह का होगा। अभी हम ये नहीं बोल रहे कि ये बात सही है या गलत है, अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि डाल्टन मतलब जो है क्या बोला था। लेकिन बाद में समझ में आया क्या सर, आपका कि डाल्टन ये बात जो बोला था, और पुराने समय से ये बात जो कहा जा रहा था कि एटम इनडिविजिबल है, तो बाद में समझ में आया एटम इंडिविजिबल नहीं है सर। एटम को भी मतलब क्या किया जा सकता है सर, आपको सब एटमिक पार्टिकल में डिवाइड किया जा सकता है ना। और बाद में भी समझ में आया ना सर, आपका कि एक एलिमेंट का एटम है तो एक तरह का होगा, ज़रूरी मतलब क्या सर, आपका नहीं है। एक एलिमेंट का एटम है तो हाँ, ये कहा जा सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एक तरह का होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मतलब क्या सर, आपका सेम होना मतलब क्या सर, आपका नेसेसरी है। लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मतलब क्या सर, आपका सेम होना नेसेसरी मतलब क्या सर, आपका नहीं है। तो एक ही एलिमेंट का एटम अलग अलग तरह का हो सकता है फिजिकल एस्पेक्ट के हिसाब से, जिसको होता है आइसोटोप कहा जाता है ना। कार्बन 6 भी कार्बन है, कार्बन 12 भी कार्बन है, कार्बन 14 भी कार्बन है। तो केमिकल प्रॉपर्टी दोनों कार्बन का तो मतलब क्या सर, आपका एक है। लेकिन कार्बन 12 का और कार्बन 14 का मतलब क्या सर, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा मतलब क्या होता है सर, आपका डिफरेंट होता है ना। तो आइए बात समझ में आया। उसके बाद मतलब क्या सर, आपका विलियम क्रूक्स, जे थॉमसन। विलियम क्रूक्स कैथोड रे को स्टडी किया, जे थॉमसन मतलब क्या सर, आपका इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, गोल्डस्टाइन जो है मतलब क्या सर, आपका प्रोटॉन को, मतलब आप ये समझिए सबका नाम अभी आएगा कि फिर विलियम क्रूक्स, जे थॉमसन, गोल्डस्टाइन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, ये सब मिलके मतलब क्या सर, आपका आज जो हम लोग एटम का पिक्चर जानते हैं, तो उस एटम के पिक्चर में ये लोग मतलब क्या है, कुछ कंट्रीब्यूट किया, ठीक है ना। तो आइए डाल्टन का एटमिक थ्योरी का मतलब क्या पढ़ते हैं। तो डाल्टन का एटमिक थ्योरी है क्या सर, आपका सही है गलत है, अभी ये बात नहीं बोल रहे हैं, अभी बस ये बता रहे हैं कि डाल्टन एटम के बारे में क्या प्रपोज किया था, ठीक है ना। डाल्टन क्या बताया था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो डाल्टन का पिक्चर में एटम क्या था सर, आपका इंडिविजिबल था, ठीक है ना। और डाल्टन के पिक्चर में क्या था सर, आपका अगर एक ही एलिमेंट का एटम है तो हर तरह से मतलब क्या सर, आपको एक तरह का होगा, ठीक है ना। उसी का उल्टा अगर अलग अलग एटम
अलग अलग एलिमेंट का एटम है तो एक दूसरे से मतलब क्या होगा सर आपका अलग होगा। और ये बात क्या बताया था कि एटम कंबाइंस इन अ होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड एटम। होल नंबर मतलब क्या है सर आपका, आप समझिए आधा एटम कंबाइन नहीं करेगा, 1/3 एटम कंबाइन नहीं करेगा, जब भी कंबाइन करेगा तो मतलब क्या सर आपको होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेगा। समझ रहे बात क्या आप लोग ना। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन सा बात सही है और कौन कौन सा बात मतलब क्या है गलत है। ठीक है, इनडिविजिबल है, ये बात जो है गलत साबित हो चुका है क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब क्या सर आपका डिस्कवर हो चुका है। ये बात भी गलत साबित हो चुका है। कौन सा बात बताइए। Atoms or elements are alike in respects. क्योंकि हम लोग जहाँ आइसोटोप को डिस्कवर कर चुके हैं। और अच्छा यहाँ पढ़ ही लेते हैं कि मैटर कंसिस्ट ऑफ, ये बात हो चुका था। आइसोटोप्स मतलब क्या सर आपका, इस बात को गलत साबित कर दिया कि मतलब क्या सर आपका एक एलिमेंट का एटम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फराज भाई हैं? अस्सलाम वालेकुम। काशिफ भाई नहीं, काशिफ भाई घर बाहर देखिए, काशिफ भाई तो अब ये बात समझिए कि हम लोग ये बात जानते हैं ना कि डिफरेंट एलिमेंट का एटम का मास नंबर सेम हो सकता है। क्योंकि मास नंबर क्या होता है आप जानते हैं क्या? अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन दोनों को मतलब क्या करते हैं सर आपका ऐड करते हैं तो मास नंबर मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है। तो दो अलग अलग एलिमेंट का एटम का एटमिक नंबर तो कभी सेम मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट का मतलब क्या हो सकता है सर आपका मास नंबर मतलब क्या हो सकता है सर आपका सेम हो सकता है। तो जब दो मतलब एक ही एलिमेंट का दो एटम हो जिसका मतलब क्या हो सर आपका मास नंबर डिफरेंट है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आइसोटोप। लेकिन अलग अलग एलिमेंट का अगर मतलब क्या हो सर आपका मास नंबर सेम हो जाए तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आइसोबार। ठीक है, तो आइसोटोप्स मतलब क्या है सर आपका, डाल्टन का ये बात गलत साबित कर दिया। मतलब आइसोटोप्स मतलब क्या है सर आपका, डाल्टन का ये बात गलत साबित कर दिया। और आइसोबार मतलब क्या है सर आपका, डाल्टन का ये बात गलत साबित कर दिया, है ना। अब यहाँ पे बात समझिए, एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। तो ये बात आप समझिए, जब तक हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना तब तक ये बात मतलब क्या सर आपका सही है डाल्टन का। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह भाई। जब तक हम लोग क्या करें बताइए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ले तब तक ये बात मतलब क्या सर आपका सही है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये बात मतलब क्या कहता है, ट्रू होल्ड नहीं करता है। लेकिन आप 9-10 के लिए आपका ये बात मतलब क्या सर आपका डाल्टन का ट्रू होल्ड करेगा। लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है सर आपका, एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक मतलब, ऑर्गेनिक का मतलब लिविंग बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल नेचुरली लिविंग बॉडी के अंदर ही पाया जाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन आपको नेचर में आउटसाइड लिविंग बॉडी मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा, तो वो मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको नेचर में आउटसाइड लिविंग बीइंग मिलेगा ना, तो वो मतलब क्या सर आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। वाटर आपको लिविंग बॉडी के अलावा ही मतलब बाहर मिलेगा, इसलिए वाटर मतलब क्या सर इनऑर्गेनिक है। लेकिन आपको प्रोटीन मिलेगा क्या, एंजाइम मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, तो सब मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए डाल्टन का ये बात होल्ड करता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर इट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिमिलैरिटी क्या लिखा है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये बात ट्रू होल्ड करता है। ये सबसे छोटा पार्ट सब्सटेंस का जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, हिस्सा लेता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एटम। अब आप बात समझिए कि किस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल का, तो वो कॉन्सेप्ट गलत क्यों साबित हुआ नए डिस्कवरी के लिए। तो वो नया डिस्कवरी जो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को रॉन्ग साबित किया, वो क्या था। तो सबसे पहले आता है मतलब क्या है, कैथोड रे। तो केमिस्ट्री आप पढ़े हैं तो ये बात आप जानते हैं, क्या बात बताइए। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज। हम बता रहे हैं आपको एक बात कि पॉजिटिव टर्मिनल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल को क्या कहा जाता है सर आपका कैथोड। तो पॉजिटिव आयन यानी कैटायन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका जाता है किस तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, इसलिए उसका नाम मतलब क्या है कैटायन है। और नेगेटिव आयन एनायन जो होता है वो जाता है मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जिसका नाम मतलब क्या सर आपका एनोड।
ये बताया समझ में ना। तो अभी सिंपल ये बात जानिए कि नेगेटिव टर्मिनल का नाम क्या है, कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल का नाम मतलब क्या है सर आपका एनोड। नेगेटिव टर्मिनल का नाम मतलब क्या है, कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल का नाम मतलब क्या है सर आपका एनोड। नेगेटिव टर्मिनल का नाम मतलब क्या है, कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल का नाम मतलब क्या है सर आपका एनोड। तो अब ये बात को ध्यान से समझिए, अगर देखिए मास के मूव करने के लिए मतलब क्या चाहिए सर आपका, फोर्स चाहिए। तो उसी तरह मतलब क्या है सर आपका, इलेक्ट्रॉन के मूव करने के लिए क्या चाहिए सर आपका, वोल्टेज चाहिए। लो वोल्टेज रहेगा, कम इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है सर आपको मूव कर पाएगा। हाई वोल्टेज रहेगा तो मतलब क्या है सर आपका, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है सर आपको मूव कर पाएगा। तो हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज अप्लाइड थ्रू 2 इलेक्ट्रोड्स। अगर हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो मतलब क्या है सर आपका, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है सर आपका मूव कर पाएगा। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जब जिस समय का बात करें उस समय तक तो मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या सर आपका डिस्कवरी हुआ भी नहीं था, बल्कि डिस्कवरी इसी ये सब चीज़ के द्वारा होगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि 2 इलेक्ट्रोड था, वो लोग जानता था कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक मतलब क्या सर आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो वो क्या किया, एक ट्यूब में एक तरफ बनाया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक तरफ बनाया मतलब क्या सर आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहा जाता है कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एनोड। तो उसके अंदर क्या किया सर आपका, बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है, जिसके अंदर मतलब क्या था, गैस था बहुत लो प्रेशर में। देखिए हम लोग जो प्रेशर में रहते हैं वो मतलब क्या होता है सर आपका 1 एटमॉस्फेयर होता है, और 1 एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है सर आपका 76 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये मतलब क्या है सर आपका 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी नहीं है, ये मतलब क्या है सर आपका 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो मतलब क्या है, बहुत लो प्रेशर। तो क्या देखा, अगर एक ट्यूब के अंदर बहुत लो प्रेशर में गैस को रख दिया जाए और वोल्टेज मतलब क्या हो सर आपका बहुत हाई अगर हो, तो क्या होता है। देखिए अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन इज प्लेस्ड विद इन द ट्यूब्स, रखा हुआ था। तो जब इस कंडीशन में रखा गया तो वो जिंक सल्फाइड का मतलब क्या सर आपका स्क्रीन जो है ग्लो करने लगा फ्लोरेसेंट ग्रीन के साथ। इट वॉज अज्यूम्ड दैट सम इनविजिबल रेज are given out which on striking zinc sulfide made it glow। तो फिर क्या अज्यूम किया गया कि कोई रे तो निकल रहा है इनविजिबल, जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो इनविजिबल रे जब मतलब क्या कर रहा है सर आपका जिंक सल्फाइड को हिट कर रहा है तो ग्लो करना मतलब क्या सर आपका स्टार्ट कर रहा है। क्योंकि साइंस क्या बेसिस पे खड़ा है, अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण है, बिना कुछ कारण के मतलब क्या हो सकता है सर आप कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन साइंटिस्ट लोग आके अल्टीमेट कारण को फिर क्या करता है, डिनाई कर देता है ना। तो वहाँ साइंस भूल जाता है कि नहीं। फिर बोलता है कि सब कुछ एब्सर्ड है। इसका नाम अब छोड़िए, तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर जिंक सल्फाइड अचानक से ग्लो करने लगा तो इसका मतलब हम लोग को नज़र आया चाहे नहीं नज़र आया, लेकिन कोई इनविजिबल रे हिट किया है जिसकी वजह से मतलब क्या सर आपका जिंक सल्फाइड ग्लो करने लगा। क्योंकि इससे पहले ग्लो तो नहीं कर रहा था, और जब तक इस कंडीशन में नहीं रखे थे तब तक ग्लो नहीं कर रहा था। तो इस कंडीशन में ऐसा कुछ हुआ है जो नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। और कंडीशन क्या था, वेरी हाई वोल्टेज वेरी लो प्रेशर। और वेरी हाई वोल्टेज वेरी लो प्रेशर के अंदर है क्या सर आपका, गैस। और आज हम लोग जानते हैं कि मैटर का मतलब क्या होता है सर आपका 3 स्टेट नहीं 4 स्टेट होता है। एक स्टेट का नाम मतलब क्या है, प्लाज्मा। तो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना हाई टेम्परेचर हो तो उसमें क्या होता है ना सर आपका, एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है निकल जाता है। तो उस वक्त मैटर जो स्टेट में रहता है वो स्टेट क्या होता है, प्लाज्मा। तो सन के अंदर जो स्टेट है वो स्टेट कौन सा स्टेट है, ना वो सॉलिड स्टेट है, ना वो लिक्विड स्टेट है, ना वो गैसेस स्टेट है, वो मतलब क्या सर आपका प्लाज्मिक स्टेट है। अब वो छोड़ दिया, वो बात का बात है। ठीक है, लेटर ऑन तो आपको ऐसा लग रहा है ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया होगा। नहीं 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 नहीं, ये फिनोमेना डिस्कवर हुआ था, और ये फिनोमेना की वजह से बाद में जाके मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या सर आपका डिस्कवरी मतलब हुआ। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट सेटअप कौन किया था, कैथोड रे को कौन डिस्कवर किया था, विलियम क्रूक्स। ठीक है ना। और कैथोड रे को मतलब क्या सर आपका विलियम क्रूक्स जो है कब डिस्कवर किया था, 1878 में। और उसका नाम कैथोड रे क्यों था, क्योंकि वो रे कैथोड से निकल रहा था, इसलिए उसका नाम कैथोड रे था। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट है ना। तो लेटर ऑन मोर एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट कैथोड डज नॉट
गिव आउट इनविजिबल रेडिएशन। तो पहले वो लोग को क्या लगा, सच्चाई तक आदमी क्या होता है सर आपका आहिस्ता आहिस्ता पहुंचता है। तो वो लोग को क्या लगा, जैसे बहुत सारा एलिमेंट रेडिएट करता है, यूरेनियम रेडिएट करता है, ये रेडिएट करता है, वो रेडिएट करता है, तो उस तरह मतलब क्या है ना, कैथोड भी रेडिएट कर रहा है। लेकिन बाद में क्या समझ में आया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि कैथोड डज नॉट गिव आउट इनविजिबल रेडिएशन, एक्चुअली टाइनी पार्टिकल्स मूव्ड फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड। बाद में समझ में आया कि मतलब क्या होता है, टाइनी पार्टिकल्स कैथोड से मूव करके किस तरफ जाता है सर आपका एनोड की तरफ जाता है। दीज पार्टिकल्स वर नेम्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो उस पार्टिकल को मतलब क्या सर आपका नेम किया गया इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन्स ऑन स्ट्राइकिंग द स्क्रीन मेड इट ग्लो। तो इलेक्ट्रॉन जब मतलब क्या करता स्क्रीन को स्ट्राइक करता था तो मतलब क्या करता स्क्रीन ग्लो करने लगता था। इट इज़ फाउंड आउट दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव डेफिनेट मास एंड डेफिनेट इलेक्ट्रिक चार्ज। और क्या देखा गया, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा मटेरियल से मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, हर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या सर आपका डेफिनेट चार्ज था और हर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था आपका डेफिनेट मास था। यानी कि देखिए सोडियम अलग चीज़ है और क्लोरीन एकदम अलग चीज़ है, लेकिन सोडियम से निकाला हुआ इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन से निकाला हुआ इलेक्ट्रॉन एकदम मतलब क्या होगा सर आपका एक तरह का होगा, मास में भी एक तरह का होगा और मतलब क्या सर आपका चार्ज में क्या सर आपका एक ही तरह का होगा। तो चार्ज मतलब क्या नेगेटिव नेचर था। फर्दर मोर द मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वर सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस विद इन द डिस्चार्ज ट्यूब। असल में गैस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था ना, तो आपका मर्जी आप कोई भी गैस रखें लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मतलब क्या आपको वैसा ही निकलेगा, है ना। तो अब आज यहाँ पे बात को समझते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला एक्सपेरिमेंट का, नतीजा क्या निकला, इलेक्ट्रॉन्स आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ ऑल एटम्स विच आर नेगेटिवली चार्ज। यानी ऐसा हो नहीं सकता है कोई एटम में इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका ना हो, इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब क्या सर आपका एटम का मतलब क्या सर आपका इंटीग्रल पार्ट है। सिंस एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो ये तो ऑब्जर्वेशन है कि नॉर्मली कोई चीज़ को हम लोग जानते हैं कि हर चीज़ मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल एटम से बना है। तो नॉर्मली कोई चीज़ को छूते हुए करंट तो नहीं लगता है ना, उसका मतलब क्या सर आपका चार्ज का डिसबैलेंस तो नहीं है। तो नॉर्मली हर चीज़ न्यूट्रल होता है, तो इससे क्या निकला कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना उसमें मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव चार्ज भी होता है, और दोनों एक दूसरे को मतलब क्या करता है कैंसिल आउट कर देता है। तो दीज पार्टिकल्स वर नेम्ड प्रोटॉन्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और बोला क्या, इलेक्ट्रॉन अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता तो हर चीज़ को होना चाहिए था मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, लेकिन हर चीज़ तो मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ पॉजिटिव है जो मतलब क्या कर रहा है सर आपका इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो रहा है सर आपका काउंटर कर रहा है। तो फिर बोला कि उसका डिस्कवर नहीं किया अभी तक, लेकिन नाम क्या रख दिया, उसका नाम रख दो प्रोटॉन। उसके बाद फिर क्या बोला सर आपको, टोटल नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे नहीं बोला कि अभी तक एविडेंस तो हम नहीं है, अभी तक हमने देखा तो नहीं है, तो नाम कैसे रखा जा रहा है, बोला यहाँ पे। तो जो चीज़ ज़्यादा लॉजिकल था वही चीज़ क्या है ना, कि उल्टा पुल्टा कॉम्प्लिकेटेड कुछ होता तो उसको मतलब क्या होगा, उसको साबित करना पड़ेगा अपने आप को, उसको अपने आप को साबित नहीं करना पड़ेगा। नहीं आया बात समझ में, उल्टा पुल्टा कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ अगर आप उल्टा बक रहे हैं तो वो चीज़ का जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को साबित करे, सीधा चीज़ का जिम्मेदारी नहीं है कि अपने आप को साबित करे। नहीं आया बात समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर मतलब क्या है कि नवेद को और अफाम को मतलब बुला रहे हैं कि 9 बजे ऑफिस आ जाइए, ठीक है, ये लोग 9 बजे ऑफिस आए, देखा पार्टी चल रहा है, ठीक है, तो वो लोग क्या समझ के आया था, तो गलत समझा था, सही समझा था, तो मेरा काम था उसको अदरवाइज एक्सप्लेन करना, जो कि आदमी सिंपली समझेगा, कॉम्प्लेक्स चीज़ को अपने आप को मतलब क्या प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं आया बात समझ में, हाँ समझ ये तो मान लो तुमको नहीं पता हम क्या क्यों बुला रहे हैं, लेकिन तुम बोल रहे कि आज लग रहा है कोई और कारण है बुलाने का, तो साबित करने किसका काम है, कोई और कारण है, तुम्हारा काम है नहीं, लोग का काम है। क्योंकि ये लोग का तो प्रेमिस वही है जो प्रेमिस मतलब क्या चला आ रहा है, हाँ तुम्हारा प्रेमिस डिफरेंट है। नहीं आया बात समझ में। तो अल्टीमेट कॉज का प्रेमिस तो मतलब क्या है सर आपका फ्रॉम द बिगनिंग है, अलग अलग आदमी उस अल्टीमेट क्लॉज को मतलब क्या होता है अलग अलग मानता है। जो थोड़ा लॉजिकल साइंटिस्ट भी था वो अल्टीमेट कॉज क्या क्या को मानता है, यूनिवर्स को मानता था, हाँ यूनिवर्स
लेकिन उल्टा पुल्टा वाला तो ये लोग पता नहीं बकता था ना। अब आ जाओ, तो यहाँ पे कहाँ पे हो गया। अब उसके बाद ये था कि चार्ज अगर है, चार्ज कितना है पता करना था। तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ पता किया गया कि चार्ज मतलब क्या असर आपका -1.6 इंटू 10⁻, मतलब क्या असर आपका -19 कूलम, क्योंकि 4 यूनिट में, चार्ज यूनिट मतलब क्या होता है कूलम। रिलेटिवली क्या होता है सर आपका -1 चार्ज होता है, और रिलेटिवली मतलब क्या होता है सर आपका प्रोटॉन का चार्ज होता है वो मतलब क्या होता है आपका +1 होता है। आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे इसका वैल्यू अगर मतलब क्या सर आपका -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो प्रोटॉन का चार्ज का न्यूमेरिकल वैल्यू इतना ही होगा, बस क्या होगा सर आपका पॉजिटिव होगा। ये बताया समझ में ना। एब्सोल्यूट मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो मतलब क्या सर आपका 9.1 इंटू 10⁻28 मतलब क्या सर आपका ग्राम। लेकिन अगर कंपैरिजन में बात करेंगे, देखिए हम लोग जब मास का बात करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास का बात नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास को मतलब क्या करते हैं सर आपका प्रैक्टिकल रीजन के लिए मतलब क्या रखते हैं सर आपका 0 रखते हैं। ऐसा क्यों पता है। प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में और प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो मतलब क्या होता है लगभग 1800 गुना लेस होता है। तो अगर 1800 गुना लेस होता है तो उसको भी अगर मतलब क्या सर आपका साथ में कंपेयर करेंगे मास के टर्म में, तो क्या होगा बहुत सर दर्द हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप मतलब समझिए साइंटिस्ट नहीं है, लैब में काम नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए मतलब समझने के लिए मतलब क्या सर आपका 0 मान सकते हैं किसका मास को, इलेक्ट्रॉन के मास को। लेकिन आपको ये बात भी जानना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका एट द बैक ऑफ द माइंड एक्चुअली 0 नहीं होता है। एक्चुअली उसका मास मतलब क्या होता है सर आपका 1807 टाइम्स लेस होता है इन कंपैरिजन टू मतलब क्या सर आपका प्रोटॉन। ये बताया समझ में ना। अब ये बात समझिए, तो अब तक डिस्कवर तो नहीं हुआ, मतलब हिंट मिला तो समथिंग पॉजिटिव तो है। तो फिर वो हिंट को लेके मतलब क्या सर आपका गोल्डस्टाइन काम किया, और गोल्डस्टाइन मतलब क्या किया सर आपका डिस्कवर किया किसको सर आपका प्रोटॉन को, ठीक है ना। तो ही रीजन दैट इफ इलेक्ट्रॉन आर नॉक्ड आउट फ्रॉम अ गैस एट लो प्रेशर then there must be some residual positively charged particles left। एकदम लॉजिकल बात बोला कि अगर मतलब, लेकिन सिर्फ बोला नहीं, सिर्फ बोलने से बात नहीं चलता, नहीं तो वे फिलोसोफर हो जाता। वो जो बात बोला उस बात को मतलब क्या सर आपका एक्सपेरिमेंट करके मतलब क्या सर प्रूव भी किया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो वो क्या बोला कि ये बात, चलो ये बात तो आपका मान लिया, अपने से पहले साइंटिस्ट को बोल रहा है कि लो प्रेशर में और हाई वोल्टेज में गैस के अंदर से उसका इलेक्ट्रॉन मतलब क्या निकल जा रहा है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो बोला क्या, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है जो नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज तो बच रहा है अंदर। ये बात वो आर्ग्यू किया, और ये आर्ग्यूमेंट मतलब क्या सर आपका सही भी लग रहा है, लेकिन अगर सही लगने से बस नहीं होगा, इसको मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करना पड़ेगा। आया बात समझ में ना। तो फिर क्या बोला, द पार्टिकल्स मस्ट मूव टूवर्ड कैथोड। अब आप बोलेंगे ये कैसे, कैथोड रे कैथोड से निकल रहा था लेकिन जा कहाँ रहा था, एनोड की तरफ जा रहा था। तो उसका उल्टा अगर है तो वो निकलेगा एनोड से लेकिन जाएगा किस तरफ, कैथोड की तरफ जाएगा। तो वो क्या बोला कि मतलब द पार्टिकल मस्ट मूव टूवर्ड कैथोड एंड गेट डिस्चार्ज देयर। हाउएवर इफ द कैथोड इज़ परफोरेटेड, अब क्या बताया, कैथोड अगर क्या हो सर आपका परफोरेटेड हो यानी कैथोड में छेद हो तो क्या होगा, देन सम ऑफ दिस पार्टिकल्स मस्ट पास थ्रू इट। तो कुछ पार्टिकल उसमें से पास कर पाएगा, कुछ पार्टिकल उसमें से पास मतलब क्या कर पाएगा सर आपका, नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। These particles could be detected by zinc sulfide screen on which they will cause मतलब क्या सर आपका scintillations। अब scintillations का मीनिंग देख लेते हैं। SCINTILLATION, अच्छा scintillation, what is the meaning of scintillation, हाँ ना। An act or instance of scintillating। What is the meaning of scintillating? Sparkling or shining brightly, है ना। इतना से डिक्शनरी दिया, एन एक्ट ऑफ scintillating। बढ़िया बनाओगे तो ऐसे ही होगा, फिर दुनिया ऐसे हो जाएगा।
उससे पूछा, मीनिंग क्या पूछा उससे बताओ। व्हाट इज सिंटिलेशन, आंसर क्या दिया है, एन एक्ट ऑफ सिंटिलेटिंग। ऐसा तो हम भी डिक्शनरी लिख देंगे। व्हाट इज डिक्टेशन, एक्ट ऑफ डिक्टेटिंग, है ना। लिख देंगे नहीं लिख देंगे। व्हाट इज रेस्पिरेशन, एक्ट ऑफ रेस्पायरिंग। ऐसा काम तो बच्चा लोग करता है, उसको आंसर नहीं पता होता है, वो भी स्मार्ट बच्चा करता है। डिक्शनरी में ऐसा उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, बताओ। हाँ, ताकि आदमी को एक और सर्च करने पड़े। और बनो, काहिल बनो, और काहिल बनिए सर, तब तो हम सब आंसर दे देंगे। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, एक्ट ऑफ फर्टिलाइजिंग, है ना सर। लेकिन ऐसा कीजिए मत आप लोग सर, तो मार्क्स नहीं मिलेगा। कितना अच्छा लिखा ना। व्हाट इज एजुकेशन, आर्ट ऑफ एडुकेटिंग। क्या मतलब बना सर्च करने का फिर। हाँ, अरे लिख भी दिया ऐसा करके, तो फिर आगे फर्दर तो एक्सप्लेन कीजिएगा। क्या दुनिया में कैसा हो जा रहा होता है ये। पढ़ाई लिखाई आदमी कर ही नहीं पाएगा आदमी। तो यहाँ पे कहाँ पे है सर, तो चमकने लगता है तो उसको सिंटिलेशन कहा जाता है। तो गोल्डस्टाइन ये इसको साबित, ये तो अब बोला बस क्या ऐसा होना चाहिए। इसको साबित करने के लिए वो क्या किया सर, आपका अपैरेटस सेट किया। अपैरेटस में वही चीज़ है, मतलब इलेक्ट्रिक वोल्टेज हाई और मतलब क्या है सर आपका प्रेशर, मतलब क्या है सर आपका लो। तो जिस तरह वो बताया था उस तरह मतलब क्या है सर आपका सिंटिलेशन प्रोड्यूस हुआ जिंक सल्फाइड में, और जिस तरह वो बताया था उस तरह मतलब क्या है सर आपका चीज़, मतलब क्या है सर आपका कैथोड की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन वर कंडक्टेड ऑन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स फॉलोइंग आर द तो जैसे मतलब क्या है सर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स था, पहचान था इलेक्ट्रॉन का, वैसे ही मतलब क्या है सर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहचान है क्या जिसका आपका प्रोटॉन्स का। यानी उस वक्त उसका नाम प्रोटॉन नहीं रखा था, उस वक्त बोला था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो उसका नाम, उसका पहचान क्या क्या है, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन दिस पार्टिकल्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आने वाला बात भी है। हाउएवर द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन देम वैरिड विथ नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या था, कोई भी सोर्स से निकले। पॉजिटिव चार्ज का वेरिएशन क्यों आ रहा था, आज हम लोग जानते हैं। हाइड्रोजन अगर है तो उसमें एक प्रोटॉन है, हीलियम अगर है तो 2 प्रोटॉन है, तो वैरी करेगा ना सर आपका। अब आ जाइए, देखिए वो बताया था ना, इलेक्ट्रॉन तो सिंगल हो जा रहा था ना, लेकिन प्रोटॉन तो सिंगल नहीं हो रहा था। इसलिए मतलब इलेक्ट्रॉन कोई भी सोर्स से निकल रहा था, एक ही तरह से बिहेव कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, यहाँ पे ही नहीं बोल सकते कि वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। यहाँ पे जो भी निकल रहा था वो मतलब क्या सर आपका 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के मतलब क्या सर आपका मल्टीपल में निकल रहा था। आया बात समझ में ना, मल्टीपल समझ रहे हैं। मास क्या था, द मास ऑफ दिस पार्टिकल्स वाज सेम एज एटॉमिक मास ऑफ द गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। जितना एटॉमिक मास आ रहा था, द मास ऑफ दिस पार्टिकल वाज सेम एज एटॉमिक मास ऑफ द गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या हाइड्रोजन लिया था क्या, कि हाइड्रोजन लेगा तो ऐसा मतलब क्या सर आपका अकेला पार्ट को भी छोड़ दीजिए। दीज पार्टिकल्स वर अफेक्टेड। अच्छा एक बात और है, क्या पता है, यहाँ पे रखा है ना, तो करता क्या था ना, यहाँ पे रखता था मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे रखता था मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जब ऑन करता तो भी मतलब क्या सर आपका चीज़ मुड़ जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऑन करता तो भी मतलब क्या चीज़ मतलब क्या सर आपका मुड़ जाता था। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मतलब क्या होता है सर आपका मैग्नेटिज्म एक दूसरे से मतलब क्या होता है सर आपका बहुत गहरा जोड़ है, बल्कि दोनों मतलब क्या सर आपका एक ही चीज़ का दो, मतलब एक ही कॉइन के 2 साइड है। वो आगे जाके आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। द लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन वॉज नेम्ड प्रोटॉन। आज हम लोग जानते हैं प्रोटॉन का चार्ज क्या है सर आपका 1.6 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन का भी इतना ही चार्ज था, लेकिन क्या था, नेगेटिव था। और मास यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, वो मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है सर आपको 1800 समटाइम्स हाई ज़्यादा है। अब देखिए बात क्या है ना,
इलेक्ट्रॉन एटम का मॉडल बनते मतलब क्या असर आपका ठीक हुआ है, ठीक है ना। तो जे थॉम्सन जब आया तो उसको मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स पता था और प्रोटॉन का मतलब क्या है कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या आपको पता था। तो वो क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, निकल जाता है, नॉक ऑफ हो जाता है। तो जो बचा एटम में वो सारा का सारा एटम पॉजिटिव ही था, इसलिए वो एटम का पिक्चर कैसा बनाया, एटम पूरा केक की तरह है और केक में किशमिश डालिए, प्लम डालिए, वो मतलब क्या आपका इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसको लगा सारा का सारा रेसिड्यू मतलब क्या आपका प्रोटॉन ही है ना। आया बात समझ में। लेकिन उसके बाद फिर आया कौन सा आपका रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड हम लोग ये बात तो जानते हैं ना कि वो मेटल क्या होता है, मैलिएबल, यानी कि उसको आप बीट करके मतलब क्या बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, है ना। तो इतना पतला शीट बनाया जा सकता है ना सर, जैसे चांदी का वर्क आता है, सोना का मतलब वर्क आता है, तो वो लोग मतलब क्या होता है बहुत क्या होता है सर, आपको पतला होता है, समझ रहे हैं। तो इतना पतला बनाया जा सकता है कि उसका थिकनेस 2 या 3 एटम का मतलब क्या हो सकता है सर, आपको हो सकता है। और रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है वो कॉन्स्टेंटली मतलब क्या होता है, समझिए आप बिना इलेक्ट्रॉन का हीलियम को फेंकते रहता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका अल्फा पार्टिकल। तो बात क्या है ना कि आदमी क्या समझता था, पूरा का पूरा एटम जो है वो मतलब क्या सर आपको सॉलिड है, मतलब उसमें स्पेस मतलब एम्प्टी स्पेस मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो जब हीलियम मतलब क्या हो रहा था, जा रहा था गोल्ड फॉइल से, तो सारा का सारा हीलियम को टकरा के मतलब क्या सर आपको वापस मतलब क्या सर आपको आ जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि लगभग समझिए 2000 हीलियम क्रॉस कर गया, मतलब समझिए एक जो है सीधा वापस आया और 2-3 मतलब क्या सर आपका डिफ्लेक्ट हो गया। तो अभी समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन ये बात समझना आसान है ना। जैसे मान लीजिए हम दौड़ के दीवार में जा रहे हैं और दीवार को क्रॉस कर लिए, ये बात में इतना ताज्जुब होना चाहिए ना, ये एक्सपेरिमेंट में क्या होना चाहिए सर आपको उतना ही मतलब क्या आपको ताज्जुब होना चाहिए। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, मतलब हम वहाँ से दौड़ते वहाँ दौड़ के मतलब क्या है, दीवार में टकराने की जगह दीवार को क्रॉस करके चले जाएँ और हम लोग समझिए 2000 बार कर रहे हैं, तो 2000 बार मतलब क्या सर आपको समझिए ऑलमोस्ट हर बार पार कर जाएँ और एक बार टकरा के मतलब क्या सीधा वापस आ जाए और 2-3 बार मतलब डिफ्लेक्ट कर जाएँ। तो जितना ताजुब की बात मतलब क्या सर आपका ये है ना, उतना ही ताजुब का बात मतलब क्या सर आपका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या सर आपका है। आया बात समझ में ना। तो रदरफोर्ड गलत साबित नहीं करना चाह रहा था, वो बस जे थॉम्सन को मॉडल को ही मतलब क्या सर आपका देखने के लिए, अगर सही तो सही होने का एविडेंस होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो ताजुब में आ गया ये देख के कि अगर जे थॉम्सन का मॉडल मतलब क्या सही होता, टकरा के वापस आ जाना चाहिए था सब। लेकिन हुआ क्या, इन ऑर्डर टू टेस्ट जे थॉम्सन्स एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड सेट अप एन एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, वो छोड़ दीजिए। द रीज़न दैट इफ पॉजिटिवली चार्ज मास present within the atom is thinly spread, then any positively charged particles moving with sufficient kinetic energy would easily penetrate through it. Thus, if a thin foil of gold is exposed to fast moving positively charged particles, then particles should just pass through the foil. These particles could be detected by zinc sulfide screen. तो हुआ क्या ना सर, सारा का सारा मतलब क्या सर आपका पास कर गया, लेकिन मतलब क्या सर आपका बीच में हिट करने, बीच से जो वापस रिटर्न आया ना वो मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न आया। तो इससे क्या साबित हुआ कि 99% ऑफ द एटम का स्पेस जो है मतलब क्या खाली है ना। द एटम ऑन द होल इज़ रिलेटिवली मतलब क्या सर आपका एम्प्टी एंड पॉजिटिवली चार्ज मास इज कंसनट्रेटेड ओवर अ वेरी स्मॉल स्पेस. द एंगल थ्रू विच अल्फा पार्टिकल्स गेट स्कैटर्ड, रेडिएशन जिंगल उसका नाम मतलब क्या अल्फा पार्टिकल था, डिपेंड अपॉन द एंगल एट विच दे अप्रोच द पॉजिटिवली चार्ज कंसनट्रेटेड मास. रदरफोर्ड, तो इससे क्या डिस्कवरी हुआ, न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ. और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन था न्यूट्रॉन था, उस वक्त न्यूट्रॉन में नॉलेज नहीं था,
फिर उसका नाम क्या दिया था, न्यूक्लियन। और बोला क्या, रदरफोर्ड मॉडल फिर क्या दिया कि जिस तरह मतलब क्या सन है, सन के अराउंड मतलब क्या होता है, प्लैनेट घूमता है, उसी तरह मतलब क्या होता है सर आपका न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा। लेकिन वो भी रॉन्ग था। अब वो क्यों रॉन्ग था बताइए, हम बता रहे क्यों। अगर वाकई में ऐसा है तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन अगर मतलब क्या है घूम रहा 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 है, तो एनर्जी मतलब क्या अगर असर आपका लूज़ कर रहा है, एनर्जी लूज़ कर रहा है तो ऑर्बिट छोटा होता जाएगा, 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 छोटा होता जाएगा। तो एक टाइम आएगा कि एटम मतलब क्या असर आपको कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन जब से बिग बैंग हुआ है, जब से मतलब क्या यूनिवर्स बना है, आज तक कोई एटम मतलब क्या कोलैप्स मतलब क्या असर आपका नहीं किया है ना। जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा बड़ा ऑर्बिट होगा। एनर्जी, हम एक सिंपल बात बता रहे हैं, आप समझिए, आप एक मजबूत धागा लेके हैं, मजबूत धागा में उसको टाई करके हैं और उसको इस तरह घुमा रहे हैं ना कि आप लूज छोड़ के रखा है, तो वो क्या होगा सर आपका, आप घुमाते रहेंगे तो उसका क्या होगा सर आपका, सर्कमफ्रेंस बढ़ता रहेगा नहीं बढ़ता रहेगा। एनर्जी कम अगर हो, सर्कमफ्रेंस क्या उस तरह को छोटा होता ही रहेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो कोई भी चीज़ घूम रहा है राउंड 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 राउंड, एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा सर आपका, ऑर्बिट बढ़ेगा। एनर्जी कम होगा तो ऑर्बिट मतलब क्या छोटा होगा। एनर्जी एकदम कम हो जाएगा तो मतलब क्या सर आपको आगे कोलैप्स कर जाएगा। तो जब से यूनिवर्स बना है तब से लेके आज तक, तो अगर रदरफोर्ड मॉडल ठीक है तब तो घूम रहा है, तो अभी तक पूरा ब्रह्मांड को भस्म हो जाना चाहिए। तो वो एटम स्टेबल क्यों है। तो रदरफोर्ड का मॉडल ये चीज़ को मतलब क्या सर आपका एटम का स्टेबिलिटी को मतलब क्या कर पाया, एक्सप्लेन मतलब क्या कर पाया सर आपका, नहीं कर पाया। तो न्यूज़ पर क्या बोला, देखिए हमसे ये मत पूछिएगा कैसा होता है, लेकिन जो होता है वो हम बता देंगे। तो क्या बोला मालूम है, वो बोला ठीक है हम मान लिया घूम रहा है, लेकिन घूमने में भी एनर्जी को लूज़ नहीं कर रहा है। अब बोलिए कैसे घूमेगा तो एनर्जी तो मतलब क्या आपको लूज़ करेगा ना। तो बोला क्या, जब तक वो अपना ऑर्बिट छोड़ नहीं रहा है तब तक वो एनर्जी लूज़ भी नहीं कर रहा है, एनर्जी मतलब क्या कर रहा है, गेन भी नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बताया, अगर वो एनर्जी मतलब क्या करता है, लूज़ करता है तो वो आ जाता है लोअर ऑर्बिट में। एनर्जी अगर वो गेन करता है तो आ जाता है मतलब क्या सर आपका हायर ऑर्बिट में। लेकिन पता है कैसे बोल रहा है, अगर ये ऑर्बिट से एनर्जी गेन किया कहीं बाहर से तो यहाँ से गायब होकर यहाँ पे आएगा। सॉरी, ऑर्बिट यहाँ था, एनर्जी गेन किया अगर तो यहाँ से गायब होकर यहाँ पे आएगा, फिर एनर्जी गेन किया अगर तो यहाँ से गायब होकर यहाँ पे आएगा, फिर एनर्जी गेन किया तो यहाँ से गायब होकर यहाँ पे आएगा, फिर एनर्जी गेन किया तो यहाँ से गायब होकर यहाँ पे आएगा। और लूज़ किया तो उल्टा होता रहेगा, मतलब बीच का पार्ट ट्रैवल नहीं करेगा। अब बोले तो ये सब जो आप बता रहे हैं तो ये सब कैसे हुआ, मतलब कैसे हुआ हमको नहीं पता, हम जो ऑब्जर्व किया आपको बता दिया। आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो भाग नहीं लगेगा। लेकिन एटम स्टेबल होने का कारण यही है कि एटम जब तक अपने ऑर्बिटल में घूमता रहता है तब तक मतलब क्या होता है सर आपका, ना एनर्जी लूज़ करता है ना एनर्जी गेन करता है। और नहीं तो आप बताइए एटम स्टेबल कैसे है। नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, नील्स बोर पूरा दुनिया को मतलब क्या सिर्फ ऐसा ही बोला, ये बताया समझ में ना। और एकदम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा तभी जंप करेगा, और एकदम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ेगा तभी मतलब क्या सर आपका नीचे आएगा। कोलैप्स तो नहीं करेगा सर, एटम तो स्टेबल रहेगा। आए बात समझ में ना। आप सोचिए अल्लाह ताला क्या सिस्टम बनाया है कि घूमते जा रहा है एनर्जी लूज मतलब क्या कर सकता नहीं कर रहा है ना। तो सब एटमिक लेवल में क्या है सर आपका, मेरिकल ही मेरिकल है, चमत्कारी चमत्कार है ना। बस मैक्रो लेवल में चमत्कार हम लोग को मतलब क्या होता नहीं दिखता है। देखने वाला आँख रहेगा तो मैक्रो लेवल में चमत्कार मतलब क्या आपको दिखेगा। वहाँ चमत्कार सब एटमिक लेवल का मतलब क्या आपका नॉर्म है, और सब एटमिक लेवल के ऊपर ही मतलब क्या असर आपको ऊपर का लेवल मतलब क्या बसा हुआ है। तो ये क्या है सर, बेवकूफ़ इंसान लोग दुनिया समझ पाए इसलिए मैक्रो लेवल को समझने के लायक बनाया गया, लेकिन इन रियलिटी वर्ल्ड इनकम्प्रेंसिबल। और जिस तरह हम लोग समझ पाए उस तरह काम
करने सिस्टम अल्लाह ताला बनाया है ताकि समझ के हम लोग काम कर सकें। नहीं तो आप बताइए, नहीं तो फिर न्यूज़ पर क्या बोला था, कैसे हो रहा, क्या हो रहा है, इतना हमको मतलब दिमाग मत खाइए मेरा, हो यही रहा है ना। हम बाहर कैमरा लगा के रखा है, अंदर भी कैमरा लगा के रखा है, गेट खुल ही नहीं रहा है। आदमी यहाँ से मतलब क्या हो रहा है, वहाँ टेलीपोर्ट हो जा रहा है, वहाँ से यहाँ टेलीपोर्ट हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, हम भी परेशान हैं, हो यही रहा है। मजाक नहीं कर रहे। पूरा दुनिया में ऐसे ही बोला था कॉन्फ्रेंस में पूरा। ये हम एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए तुमको। वो इतना बात बोला कि एनर्जी लूज नहीं करेगा, इधर से गैप होकर उधर जाएगा, उधर से गैप होकर इधर आएगा। इतना क्वांटम एनर्जी लेगा तो हायर ऑर्बिट, इतना लूज करेगा लोअर ऑर्बिट, लेकिन बीच में रास्ता ट्रैवल नहीं कर रहा है। इधर से गैप होके उधर जा रहा है, उधर से गैप होके इधर आ रहा है। प्लस साइंस बहुत मौकम है, बहुत मजबूत है, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया साइंस, है ना सर। यहाँ तक एनर्जी उसको, फिर न्यूट्रॉन करके फिर करके कल कर दिए। कल क्लास है आप लोग का।